गुजरात के गिर सोमनाथ और वलसाड जिले, जहां गन्ने के हरे भरे खेत दूर दूर तक फैले हैं, वहां के हजारों किसान सालों से संघर्ष कर रहे थे। कभी इन खेतों की मिठास सीधा चीनी मिलों तक पहुंचती थी, लेकिन अब तलाला, कोडिनार और वलसाड चीनी मिल कई वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे स्थानीय किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज दूर दराज की चीनी मिलों में भेजनी पड़ रही है, जिससे लागत बढ़ रही है और मुनाफा घट रहा है। गुजरात के गिर सोमनाथ और वलसाड जिले के हजारों किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवगठित सहकारिता मंत्रालय की तरफ आशाभरी निगाहों से देख रहे हैं। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। और इन हजारों सहकारी किसानों की उम्मीद भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी है, जो किसानों के आर्थिक उत्थान और कृषि अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। डिमांड ड्रिवन फेडरेशन बनाने की जगह डायनेमिक फेडरेशन बनाएं और हम गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि का लक्ष्य रखें। यही आप सबसे मेरा प्रार्थना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने इन तीनों मिलों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। अब इन मिलों में फिर से उत्पादन शुरू होगा, जिससे किसानों की तकदीर बदलेगी। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडियन पोटाश लिमिटेड (IPL) ने गुजरात की इन 3 सहकारी चीनी मिलों को 30 साल की लीज पर लिया है और उन्हें आधुनिक बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें मिलों के संचालन, तकनीकी और बुनियादी ढांचे के उन्नयन और किसानों के साथ मिलकर नई गन्ना किस्मों को बढ़ावा देकर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इन तीनों मिलों के पुनरुद्धार में बिजली बहाली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी और ठेकेदारों का चयन शामिल है। IPL का उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में 5 चीनी मिलों के पुनरुद्धार का अनुभव गुजरात की इन तीनों मिलों को जल्द ही पूरी क्षमता से चालू करने में काम आएगा। IPL ने पहले इन मिलों के बैंक ऋणों और किसानों के बकाये का निपटान किया, जिसमें वलसाड मिल के लिए 220 करोड़ रुपए, कोडिनार मिल के लिए 65 करोड़ रुपए और तलाला मिल के लिए 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। 5000 टन प्रति दिन क्षमता वाली वलसाड चीनी मिल अब पूर्ण उत्पादन के लिए तैयार है। 3250 टन प्रति दिन क्षमता वाली कोडिनार मिल, जिसमें 18 किलोलीटर प्रति दिन की डिस्टिलरी भी है, वर्षों से बंद थी। अब इसे पुनर्जीवित करने का कार्य जारी है। 1250 टन प्रति दिन क्षमता वाली तलाला मिल भी वर्षों से बंद थी, को पुनर्जीवित करने का कार्य भी जारी है। ये संयंत्र अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह संचालित हो जाएंगे और सभी तीनों मिलों में नियमित गन्ना पेराई संचालन नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। मिलों को दीर्घकालिक रूप से अधिक लाभदायक बनाने के उद्देश्य से IPL की योजना कम से कम 2 डिस्टिलरी, एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र CBG, एक ग्रीन पावर प्लांट और एक एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF संयंत्र स्थापित करने की भी है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इन 3 सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार और नवीनीकरण से सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिलेगी, जिससे गुजरात के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे
और यह भारत के किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करेगा।